टुडेज टॉपिक इज़ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल क्या होता है? जैसे हम लोग मिरर में अपनी इमेज देखते हैं वैसी ही दिखती है, सेम ही कन्फॉर्मल भी वैसा ही है। जैसे यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन लिया है, तो एक्स वाई प्लेन यानी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? जेड प्लेन मान लिया। तो जेड प्लेन में दो कर्व हैं C1 एंड C2, एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट द पॉइंट P। तो जो एंगल यानी जो टेंजेंट वाला एंगल मिलेगा वो क्या है? आपका थीटा है। इसी तरह जब इसकी इमेज दिखेगी आपको, यू वी यानी यू एक्सेस है और वाई वी आपका वाई एक्सेस है, तो इस पूरे को हमने क्या ले लिया? डब्ल्यू प्लेन ले लिया। तो अब देखिए C1 का क्या मिल गया आपको? C1 डैश मिल गया, और C2 की इमेज कर्व की इमेज क्या है? C2 डैश मिल गई। ये दोनों इनके जो टेंजेंट हैं C1 डैश और C2 डैश के, क्या हो गया? एंगल थीटा डैश हो गया। वो किस पॉइंट पे कट कर रहे थे? P डैश के। तो यानी जेड प्लेन पर जो एंगल मिला दो कर्व के कट करने पर, वही आपको डब्ल्यू प्लेन पे एंगल मिलेगा दो कर्व के कट करने पर। तो इसकी जो लैंग्वेज है डेफिनेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व्स angles both in magnitude and sense between every pair of curves through a point is said to be conformal at the point। ठीक है। नोट 1 क्या है? a point at which f dash z is equal to 0। अगर कोई फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करने पर इज इक्वल टू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। पॉइंट 2 के नोट 2 क्या है? अ हार्मोनिक फंक्शन रिमेन्स हार्मोनिक अंडर अ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। जो हार्मोनिक फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन ही रहेगा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में। इसका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड एट द पॉइंट, यानी Z इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ, यानी Z की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, यानी अल्फा प्लस आई बीटा, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। एफ डैश जेड को सपोज डिफ्रेंशिएट कर दिया और पॉइंट क्या रख दिया? अल्फा प्लस आई बीटा, और उसका हमने मॉड्यूलस निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। इसी का एंगल अगर हम निकालते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इज गिवन बाय, जो आपने मॉड्यूलस निकाला था एफ डैश का, उसी का एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा होता है। ठीक। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन और कन्फॉर्मल की डेफिनेशन। ठीक। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x, शो दैट द कर्व u is equal to constant and v is equal to constant cut orthogonally at all the intersections, but that the transformation w is equal to u plus iv is not conformal। अगर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं आता है तो वो कन्फॉर्मल नहीं होगा। सोल्यूशन इसका क्या है? फॉर द कर्व 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k1 के ले लिया हमने और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दैट इज 4x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली तो माइनस 2x अपॉन वाई, इसको ले ली इक्वेशन 1। फॉर द कर्व वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको भी ले लिया कॉन्स्टेंट की इक्वल और उसको k2 के इक्वल ले लिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k2x, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू k2 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? y अपॉन 2x, इक्वेशन 2 ले ली। इक्वेशन 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -1। तो बोथ द कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, क्योंकि क्या वैल्यू आई थी? -1 आई थी। अब इसी से हम जो u और v थे उससे हम निकाल लेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। डेल्टा u अपॉन डेल्टा y क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। डेल्टा v अपॉन डेल्टा x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 2y अपॉन x। अब अगर हम सी आर इक्वेशन से देखते हैं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय u एंड v, हैंस द फंक्शन u प्लस आई वी इज नॉट एनालिटिक। जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा, सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कन्फॉर्मल। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, शो दैट, पहला है द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज इक्वल टू √25। बी पार्ट इज
द एंगल ऑफ रोटेशन एट z इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज tan इनवर्स 0.5, यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो लेट w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2z आ गया। पॉइंट जेड की वैल्यू क्या है 2 प्लस आई है, तो एफ डैश 2 प्लस आई इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस आई दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2i। अब पहला पार्ट निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश 2 प्लस आई, तो दैट विल कम, यानी 4 प्लस 2i था तो इसको मॉड्यूलस के अंदर लिखा और इसका स्क्वायर रूट ले, यानी 4 का स्क्वायर 16 और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 4 हो गया। इसका कितना टोटल कितना हो गया 20 हो गया, 20 का हमने लिख दिया 2√5 हो गया। इसका डी पार्ट निकालेंगे, यानी एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलस एफ डैश 2 प्लस आई, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो दैट विल कम 2 tan इनवर्स 2/4 दैट मीन्स 1/2, तो 1/2 इज 0.5। दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन।